हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 65 और ये क्लास 3 to 5 के बच्चों के लिए है। तो आज के वर्कशीट में बच्चे नाम वाले शब्द सीखेंगे और हम लोग जानते हैं कि नाम वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो नाम वाले शब्द को हम लोग संज्ञा कहते हैं, ठीक ना। तो मतलब कि हम लोग संज्ञा सीखेंगे और जितने भी नेमिंग वर्ड हैं इन सभी नेमिंग वर्ड के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमको कहाँ से शुरू करना है? तो कह रहा है कि आज लीना ने अपनी किताब से खोजकर कुछ नाम वाले शब्द अपनी कॉपी में लिखे, ठीक ना। कौन कौन से नाम वाले शब्द होते हैं उसने अपने किताब से खोज करके लिखे थे और आप भी चित्र देखकर इनके नाम लिखिए। बहुत आसान सा काम है, ठीक। तो सबसे पहले तो बच्चों देख लो कि यहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो इसके बहुत से नाम हो सकते हैं। बच्चे हो सकते हैं, बगीचा हो सकता है, घर हो सकता है, खेल का मैदान हो सकता है, ठीक ना। तो यहाँ कुछ भी आप लिख सकते हो। तो आप बच्चे लिख दो, बच्चे भी नाम ही हुआ, ठीक। या बच्चे नहीं लिख करके आप घर भी लिख सकते हो। पीछे में कुछ मकान दिख रहा तो हो सकता है या स्कूल भी हो, क्योंकि चित्र स्पष्ट नहीं है, ठीक ना। और उसके बाद आप यहाँ देख लो, तो ये है तितली। और मेरे विचार में ये ऐसा लगता है कि आप इसको स्कूल भी नाम दे सकते हो। इस पीछे वाले को बगीचा भी लिख सकते हो, क्योंकि बगीचा जैसा दृश्य आ रहा है, पिक्चर स्पष्ट नहीं है, ठीक। तो नेक्स्ट दूसरा है तितली, तो आप इसका नाम तितली दे सकते हो, तितली। और यहाँ पर फल है तो इसका नाम लिख दो फल। और फिर है कबूतर, आप यहाँ भी लिख दो कबूतर। और इसके बारे में तो सभी परिचित होंगे, ये है जंगल का राजा शेर, ठीक। और उसके बाद ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, इसको क्या कहते हैं? ये मोर है। तो आप सभी के बारे में जानते हैं, ठीक ना। आप इन सब के बारे में इनका नाम लिख सकते हैं बहुत आसानी से। तो इस तरह से आपने इनका नाम लिख दिया। और ये सब नेमिंग वर्ड हैं, सब नाम वाले शब्द हैं। तो इन सभी शब्दों को हम लोग संज्ञा कहते हैं, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। संज्ञा जानते हैं, शब्द का एक भेद होता है, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के भी कई सारे भेद होते हैं, ठीक ना। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ठीक। तो इस तरह से हम लोग संज्ञा के भेद के बारे में भी जानते हैं। तो अब चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। कह रहा है पहला जो इसमें प्रश्न है कि आप इन नामों को नीचे दी गई तालिका में सही स्थान पर लिखने में लीना की मदद करें और इनके अलावा भी कुछ और नाम सोचकर भरिए, ठीक। तो किसी व्यक्ति या जीव का नाम, तो किसी व्यक्ति या जीव के नाम में उसमें क्या था? शेर था, ठीक, मोर था, आप उसको लिख सकते हैं। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। हाँ, तो इसमें आप देखिए, इसमें आप लिख सकते हैं शेर, ठीक। और था मोर भी था, मोर लिख सकते हैं। और तितली भी थी, तो तितली भी लिख सकते हैं। और आपको कुछ अपने मन से लिखना है, तो अपने मन से आप क्या लिखेंगे? कुछ और लिख दीजिए। जैसे आप बाघ भी लिख सकते हैं, बाघ, ठीक। तो किसी व्यक्ति या जीव का नाम हो गया। व्यक्ति का भी नाम आप इसमें रमन, मोहन, सोहन कुछ भी लिख सकते थे। और किसी वस्तु का नाम, तो सबसे पहले तो आपके जो ऊपर फोटो में आया है तो उसमें वस्तु है, फल है, ठीक। और वो जो हमने जो बच्चे लिखा है, आप उसके बदले में बगीचा भी लिख सकते हैं, क्योंकि बगीचे जैसा दिख रहा है, तो आप बगीचा भी लिख सकते हैं। और नेक्स्ट आप वस्तु के नाम में और कुछ लिख दीजिए। कलम लिख दीजिए, कलम भी एक वस्तु है, ठीक। और फिर आप चम्मच लिख दीजिए। ये सभी वस्तुएं, तो ये सभी जो है ये सभी संज्ञा हैं, ठीक ना। किसी स्थान का नाम लिखना है तो स्थान के नाम में आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे आप पटना लिख दें, लखनऊ लिख दीजिए,
इधर से ही शुरू करते हैं। लखनऊ, दिल्ली लिख दीजिए, दिल्ली हो गया। और उसके बाद जम्मू भी लिख दीजिए, जम्मू हो गया ना। अब है किसी भाव का नाम, तो भाव के नाम को हम देख लेते हैं। भाव के नाम में हम लिख सकते हैं भाव। मिठास एक भाव होता है, मिठास। उदास, खुशी, ठीक। और दुखी भी हो सकता है। तो आपने इसको लिख दिया, ठीक। तो इस तरह से भाव के भी नाम हो गए। तो आपके सारे नाम इसमें कंप्लीट हो गए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या करना है, कह रहा है कि सभी नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। ये तो हम लोग जान ही चुके हैं, ठीक ना। अपनी पुस्तक में से 10 नाम वाले शब्द खोज कर लिखिए। तो आप 10 नाम वाले कोई भी शब्द खोज कर लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो आप कुछ व्यक्तियों के नाम लिख दीजिए। जैसे आप लिख दीजिए रमन, लिख दीजिए रमन, अमन, हिमालय, ठीक ना। ये काम आपको खुद से करना है, जो पुस्तक में होगा वही लिखिएगा। मैं आपको दृष्टांत दे देता हूँ कि आप इस ढंग से लिख सकते हो, ठीक ना। जगह के नाम में आप दिल्ली लिख दो, दिल्ली। रेलगाड़ी भी हो जाएगा क्योंकि वस्तु का नाम है, रेलगाड़ी हो गया। आप यहाँ जानवरों के नाम भी लिख सकते हो, मोर हो जाएगा, मोर। पपीहा लिख दो, बाघ हो जाएगा, शेर भी हो जाएगा, और टेबल भी हो जाएगा, टेबल बोलते हैं इसको, ठीक। तो इस तरह से आपके सारे नाम, मतलब नाम तो बहुत सारे होते हैं और आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, लेकिन आपको अपने पुस्तक में से ही देख करके लिखना है। मैंने जो आपको 10 नाम बताए, कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पुस्तक में है। आप अपने पुस्तक से 10 नाम खोज करके लिखेंगे, ये आपको खुद से करना है, ठीक ना। तो इस तरह से आपका जो वर्कशीट है नेमिंग वर्ड 65 नंबर वर्कशीट, ये कंप्लीट हुआ। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।